साथियों नमस्कार। साथियों टीजीटी 2022 की परीक्षा लगी हुई है। उसको लेकर के लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। तो आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी मेरे भाई और मेरी बहनें तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भ्रामक खबरों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी परीक्षा तय समय पर आपका 3 और 4 जून को टीजीटी और 8 और 9 मई को पीजीटी हो जाएगा। लेकिन कुछ तथाकथित जो स्वघोषित छात्र नेता हैं और कुछ तथाकथित जो यूट्यूबर हैं, लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और मैं उनके खबरों को खंडन कर रहा हूं। तो मुझे जो है फ़ोन से और मैसेज से बार बार किया जा रहा है कि आप अपना वीडियो डिलीट करिए और विरोध मत करिए। देखिए, मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार विरोध करूंगा, क्योंकि मैं लाठियां खा रहा हूं इस विज्ञापन के लिए। जब 30 जून को लाठियां पड़ रही थी तो हम लाठियां खा रहे थे। अनिल भाई लाठियां खा रहे थे, अनिल सिंह। तो लाठियां अनिल सिंह खाएं, दिनेश यादव लाठियां खाएं और आकर के विज्ञापन आप रद्द कराएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप विज्ञापन, और दूसरी बात, आपको अगर अंदर मानवता, अगर ह्यूमनिटी है थोड़ा से, आप सोचिए जिस भाई और जिस बहन की एज निकल रही है। एक तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद, 4 साल बाद परीक्षा हो रही है। अब कोई अभ्यर्थी अगर टीजीटी और पीजीटी तैयारी कर रहा है तो वो अगर उसको अगर परीक्षा नहीं हुई तो चुनाव के बाद फिर अटक जाएगा, तो वो बेचारा ओवर एज हो जाएगा। तो आप कम से कम, आपके अंदर मानवता है तो कम से कम उन भाइयों के विषय में सोचिए कि अगर वो ओवर एज हो जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो मुझे जो बेचारे मेरे भाई और मेरी बहनें ओवर एज हो रहे हैं उनके विषय में सोचते हुए, और उसके बाद जो है कि प्राविधिक कला के भाइयों के विषय पर सोचते हुए, नॉन बीएड के भाइयों को सोचते हुए, सबको साथ लेकर चलना है। तो मैं ऐसे स्वघोषित छात्र संगठनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी चुल पड़ी है टेट लगाने की, तो आप 5 साल कहाँ सोए हुए थे कि इन राशन थे। अगर इस बार टीजीटी 2022 का विज्ञापन में किसी ने छेड़छाड़ किया और अगर कुछ हुआ तो 10 लाख युवा रोडों सड़कों पर उतर आएगा। और ऐसे छात्र नेता को और ऐसे यूट्यूबर को जो रोज़ भ्रामक खबरें दे रहा है, अगर किसी भी बिल में घुसे रहेंगे तो उस बिल के अगर पाताल लोक में छिपे रहेंगे, वहाँ से घसीट कर लाएंगे। और जो फंडिंग कर रहे हैं आपके महोबा, बांदा, मैनपुरी, मेरठ, बदायूं से, उनको ला कर कहीं संगम की रेती पर नन नाश्ते नाबूद कर दिया। तो मैं भी कोई इंसान नहीं। और किसी के दम है, किसी के अगर माई के लाल दम है, जो है कि 2022 के विज्ञापन रद्द करा के देखें। अगर किसी मतलब कि किसी ने 2022 के विज्ञापन को रद्द कराने की सोचा, उसका ये हासिल होगा इस बार ना कि वो जो है कि फिर भूल जाएगा कि छात्र मतलब नेतागिरी करना, और जो भूल जाएगा जो है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना। क्योंकि हम लोग के अंदर अब पेशेंस एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया है। 4 साल 3 साल हो गया है, अब हम पेशेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साफ साफ अंतिम बार कह रहा हूँ कि आप लोग टीजीटी और पीजीटी 2022 के विज्ञापन पर भ्रामक खबरें मत दीजिए और उसके विज्ञापन से छेड़छाड़ मत करिए। अगर आपने दोबारा ऐसी गलती किया तो मैं ऐसे यूट्यूबर का नाम और ऐसे छात्र संगठन के नाम को ले जाकर के सीधा शिक्षा सेवा चयन आयोग को, मैं माननीय शिक्षा सेवा चयन के जो अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को ज्ञापन दूंगा उनके नाम से, और माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा, कर्नलगंज थाने में दूंगा, और इन्वेस्टमेंट पुलिस चौकी इंचार्ज को दूंगा। जो यूट्यूबर है उसका नाम और जो छात्र नेता है उसका नाम, जो भी हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। परीक्षा जब आती है तो नौटंकी इलाहाबाद में चालू हो जाती है। अगर अब अभी भी समय है, सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरेंगे तो मैं ये जान लीजिए कि मैं संगम की रेती पे आप सभी लोगों को नाश्ते नाबूद कर दूंगा। और किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो है कि 2022 की परीक्षा को रद्द करा दे। अगर रद्द करा दिया तो मैं उसको भी रद्द कर दूंगा। देखिए, मैं वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात की लग रही है कि हम लोग कैसे रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक खुद नहीं चढ़ा है। अगर मैं बनाना है तो मैं वीडियो बनाता हूँ पढ़ाई के लिए, फॉर्म भरने के लिए, सब। लेकिन मैं 3 दिन से नौटंकी देख रहा हूँ लोगों की कि बेवजह आकर के 2022 टीजीटी रद्द, 2022 एलटी रद्द। ये क्या है? इस नौटंकी क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर दोबारा अगर ऐसी हरकत किए तो आप तैयार रहिए कि आपके साथ जो है कि माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष क्या करेंगे। क्योंकि आपका नाम सहित मैं लूँगा, जाकर लिख करके जाकर ज्ञापन दूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा और आपको नाश्ते नाबूद करवा कर छोड़ूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और सभी भाइयों बहन से कहना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, भ्रामक खबरों से दूर रहें। धन्यवाद, नमस्कार। दिनेश यादव।
प्रतियोगी छात्र प्रयागराज।